प्यारे बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 3 धारा विद्युत के अंतर्गत विभव और विभवांतर का क्या अर्थ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चालक के अंदर गति करते हैं और तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होता है, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं विभव और विभवांतर का क्या अर्थ होता है। विभव अर्थात किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाकर रखने में विद्युत क्षेत्र के विपरीत किया जाने वाला कार्य, या इसे विद्युत का स्तर भी कहा जाता है। इसके पश्चात आता है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जब विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। अर्थात इकाई धनात्मक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक स्थानांतरित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर आपको दो चालक जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक चालक जो है वह अधिक विभव वाला है जो कि बिंदु ए के द्वारा दर्शाया गया है, तथा दूसरा जो चालक है वह कम विभव वाला चालक है जो कि बी के द्वारा दर्शाया गया है। यदि इन चालकों को विद्युत चालक तार से जोड़ा जाता है तो तार के दोनों सिरों पर विभवांतर का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चालक बी से चालक ए की ओर शुरू होता है, और यह जो प्रवाह है वो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विद्युत विभव समान नहीं हो जाता। अर्थात इन दोनों चालकों के बीच का विभवांतर जब शून्य होता है तब यह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अपने आप बंद हो जाता है। अर्थात धनात्मक विद्युत आवेश को निम्न विभव से उसकी उच्च विभव पर स्थानांतरित करने के लिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ता है। अब देखते हैं कि विद्युत सेल का विभवांतर। विद्युत सेल के धनाग्र और ऋणाग्र के विद्युत विभव के अंतर को विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। विद्युत सेल में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही इस विभवांतर का निर्माण होता है और यह विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करता है। दोनों अग्रों को जोड़ने वाले सुचालक में विद्युत प्रवाह का निर्माण करता है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर कार्य बटे स्थानांतरित हुआ कुल आवेश। अर्थात इकाई धनात्मक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक स्थानांतरित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु के बीच का विभवांतर कहते हैं, जो कि किए गए कार्य और स्थानांतरित हुए आवेश के बराबर होता है। अर्थात दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V बराबर W/Q। अब देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या अर्थ होता है। किसी भी धात्विक विद्युत चालक के प्रत्येक परमाणु के पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के पास के केंद्र से अत्यधिक क्षीण बल से आबद्ध रहते हैं। उन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश के वाहक होते हैं। परमाणु की बाह्यतम कक्षा के ये इलेक्ट्रॉन लगभग स्वतंत्र होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन तार के एक भाग से दूसरे भाग की ओर आसानी से गमन कर सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाई देते हैं, परंतु ये धातु में से बाहर नहीं जा सकते हैं। अर्थात धातु के तार से ये शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉनों की गति हमें दिखाई दे रही है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर लगातार गति करते रहते हैं। परंतु जो विद्युत चालक तार होता है, यदि उसे विद्युत सेल से नहीं जोड़ा गया होता है तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। अर्थात धातुओं के धनात्मक आयनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की अपेक्षा अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों की तरह गतिशील नहीं होते रहते हैं, परंतु अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष वे कंपन करते रहते हैं, अर्थात मुक्त रूप से गतिशील होते रहते हैं। परंतु जब उस तार के सिरे को यानी चालक तार के सिरे को शुष्क विद्युत सेल से यदि जोड़ देते हैं
तब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होने के कारण सुचालक तार के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। अर्थात ऋण आवेशित होने के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, जो पहले का जो चित्र है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो मुक्त गति हमें स्वतंत्र गति दिखाई दे रही है, जबकि चालक तार को विद्युत सेल के साथ नहीं जोड़ा गया है। लेकिन दूसरे चित्र में जब चालक तार को विद्युत सेल के साथ जोड़ा जाता है, तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है या मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह ऋणावेशित होने के कारण तार के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार चालक में से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अर्थात धातु या तार के दोनों सिरों में विभवांतर प्रयुक्त करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा विद्युत धारा का निर्माण होता है। विद्युत धारा अर्थात चालक में से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, उसका मान I अर्थात इकाई समय में चालक में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के बराबर होता है। विद्युत धारा को कैपिटल I के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि चालक के Q जो है वह चालक के अनुप्रस्थ काट में से T समय में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश है। SI प्रणाली में विद्युत जो धारा है उसका विद्युत आवेश जो है उसे कूलम के द्वारा और विद्युत धारा I को एम्पियर के द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए विद्युत धारा की इकाई कूलम प्रति सेकंड होती है, जिसे एम्पियर भी कहा जाता है। अब देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम अर्थात जो कि वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है, जिसमें यदि चालक की भौतिक अवस्था अर्थात भौतिक अवस्था का अर्थ है चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान और उसका द्रव्य यानी जिस पदार्थ से वह चालक बना हुआ होता है। तो यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहती है तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है, जो कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज ओम ने इस नियम के अनुसार ज्ञात किया था। अर्थात I जो है यानी विद्युत धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उस जगह एक स्थिरांक का उपयोग किया जाता है, जिसे K के द्वारा दर्शाया गया है। अर्थात I × 1/K इज इक्वल टू V। 1/K एक स्थिरांक है जिसे चालक के प्रतिरोध R के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। अतः I × R इज इक्वल टू V या V बराबर IR। अब यदि हम प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो R प्रतिरोध बराबर V/I यानी विभवांतर बटे विद्युत धारा, और इस सूत्र को ही ओम का नियम कहते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम प्रतिरोध जो है वह ज्ञात कर सकते हैं और प्रतिरोध की इकाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं कि चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध यानी गतिशील इलेक्ट्रॉन उनके मार्ग में आने वाले परमाणु या आयनों से टकराते हैं और इस प्रकार के आघात के कारण इलेक्ट्रॉनों की गति में रुकावट उत्पन्न होती है और विद्युत धारा का विरोध होता है। इस विरोध को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से चालक का प्रतिरोध, ओम का नियम और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किस प्रकार गति होती है, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करी। थैंक यू।